हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, लेकिन हम लोग अच्छे नहीं हैं। कल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आप लोगों को आप लोग हमेशा ये बोलते हैं ना कि जीसू का रूम मेकओवर करिए, जीसू का रूम मेकओवर करिए। मैं क्यों नहीं कर रही थी, मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है आंगन का हाल। यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ गया है और ये देखिए सारा सामान, ये देखिए। और ये देखिए, तो हुआ ये ना कि कल जो पानी बरसा तो पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चूने लगा और पूरा अलमारी के अंदर पानी चला गया और सारा यहाँ भींगा हुआ, यहाँ पे पड़ा हुआ है, सारा चीज भींग गया था। तो बहुत ज्यादा परेशानी हो गया। तो जगह जगह से पानी चू रहा था। तो आज हम लोग अब कुछ न कुछ इसका करना ही पड़ेगा, नहीं तो अब रोज रोज का ये होगा टेंशन। और इधर देखिए, तो यहाँ पे ये शूज वाला भी पूरा भींग चुका है, पूरा शूज भींग गया है। और जीसू का हाथ आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्चर हो गया, नहीं तो फिर जीसू छत पे चढ़ के ना वो प्लास्टिक लगा देता। तो पहले क्या था, प्लास्टिक लगा हुआ था तो पानी कम आता था, लेकिन वो हवा से सारा उड़ गया है, जैसे जगह जगह से खुल गया है। ये तो कह रहे हैं कि चढ़ के मैं ठीक कर दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगा और मैं नहीं चाहती कि ये चढ़े। तो इसीलिए आज सोच रहे हैं कि उधर से बक्सा हटा दे और बक्से की जगह पे रख देते हैं अलमारी। तो आज पूरा घर एकदम तहस नहस हो गया है और बाकी अभी आगे भी होने वाला है। तो आगे रूम में तैयारी चल रही है। ये तो हम लोग सोच रहे थे, पहले सोच रहे थे कि बक्सा ला के यहाँ पे लगा दें जो जगह खाली है। फिर सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगा, क्योंकि ये दीवान को खाली करेंगे, उसके बाद फिर बक्सा खाली करेंगे, फिर वहाँ का सामान कहाँ रखेंगे, अभी तो सब भींगा पड़ा है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि आगे वाले रूम में ही किसी तरह एडजस्ट कर दें बक्सा। 2-3 महीने की बात है, बस ये है कि सामान नुकसान ना हो। फिर ना रोज का टेंशन हो जाता है। आज हम लोग सुबह मेरे ख्याल से 4:45 बजे से बारिश हो रही है, तो हम लोग दोनों लोग उठे और फिर ये हटाओ वो हटाओ ये चल रहा था। तो सोच रहे हैं कि लगे हाथ अपना ये सब काम कर ही दें। तो बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है, तो चलिए फिर चलते हैं। यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है। टेबल यहाँ पे लाके हस्बैंड रख दिए, क्योंकि एक्वेरियम को यहीं पे रखना है और बक्सा भी खाली हो गया है। तो बक्से का सारा सामान लाके मैंने यहाँ इस रूम में रख दिया था और ये आगे का जगह खाली हो गया है, बक्सा यहीं पे रखाएगा। तो मैंने पोछा वोछा लगा दिया है और हस्बैंड एक्वेरियम को साफ कर रहे हैं। और इधर देखिए तो पूरा पानी पानी ही हुआ है, अभी रूम धुला नहीं है। वो जो मैट बिछा था वो मैं हटाई तो पूरा भींगा भींगा था। और सुबह का टाइम ऐसा हो गया ना, हम लोगों को 1-1:30 बज गया था सारा काम करते करते, और साथ में मुझे खाना भी बनाना था। तो यहाँ शाम का टाइम है और आसी आई हुई है और मैं बनाई थी दलिया। मैं बोली कि पहले बच्चों को नाश्ता करा दें, अभी काम तो पूरा पड़ा ही हुआ है, लेकिन पहले बच्चों के लिए करना था। तो सारा काम हो गया है और सुबह से आज इतना ज़्यादा सब थक गए थे ना कि हम क्या बताएं, हमें तो जैसा लग रहा था कि शरीर में जान ही नहीं है। और मैं 1-2 घंटा सो गई, क्योंकि उठने का तो एकदम मन ही नहीं कर रहा था। सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो गया और हम लोग तो हम दोनों शायद 4:45 बजे का जगे थे और तब से काम पे लगे हुए थे। और बच्चे तो थोड़ा सा देर में भी उठे थे। पूरा घर एकदम फैला हुआ है, कोई भी रूम ऐसा नहीं है कि जो देखने लायक हो। सब जहां जहां जो जगह मिला वहां वहां रख दिए। और आप लोग भी देखिए कि क्या हुआ है मेरे घर का हाल। तो अभी ठीक करेंगे। तो ये है ये रूम, अभी पूरा फैला हुआ है। बेड भी ठीक नहीं किए हैं अभी तक, क्योंकि अभी सो के उठे थे ना, तो इसलिए। और वो देखिए, और ये वाला सोफा लाके यहाँ पे रखे हैं, क्यों रखे हैं वो अभी आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आंगन को देखते हैं कि आंगन का अब क्या हाल है। तो ये देखिए, अभी ठीक से कोई भी सामान कहीं नहीं रखा है, क्योंकि ऊपर में रखने लायक नहीं है।
अलमारी को साइड में कर दिए हैं, वॉशिंग मशीन उधर साइड में कर दिए हैं क्योंकि इधर से पानी काफ़ी गिर रहा था। और शूज़ वाले के लिए अभी कुछ भी नहीं किए हैं, और जब भी पानी बरसेगा ना तो इस पे प्लास्टिक डाल देंगे क्योंकि और कहीं कोई जगह नहीं था। तो आंगन वांगन सब धो चुके थे, और बाकी अभी काम ना मेरे ख्याल से 1-2 दिन लगेगा सब कुछ एडजस्ट करने में। पूरा घर एकदम फैला हुआ है, ये देखिए। जो भी सब सूखने के लिए रखे थे ना तो वो यहाँ पे डाल दिए थे और फैन ऑन करके छोड़ दिए थे सूखने के लिए। और यहाँ पे एक सोफा नहीं अट रहा है क्योंकि पूरा भर भर जा रहा है और कहीं पे कोई जगह नहीं है। तो मैं पहले सोची थी कि उस वाले रूम में रख दूंगी, लेकिन वहाँ पे तो पहले से ही 2 चेयर रखा हुआ है, इसलिए मजबूरी में मुझे यहीं पर रखना पड़ा। और देखते हैं अभी क्या होता है, अभी इधर उधर करने में तो हो ही जाएगा। और एक्वेरियम कहाँ गया? तो एक्वेरियम यहाँ पे आ गया है, जीसू यहाँ पे बैठ गया है। जीसू कोई काम नहीं किया है और बाकी सब लोग काम किए। तो चलिए सबसे पहले आगे वाले रूम से सब हटाते हैं क्योंकि सुबह से वो सूख रहा है, तो मेरे ख्याल से अब तो सूख भी गया होगा। तो सब पहले उससे हटाते हैं, और वहाँ पे चादर भी बिछाना है, सब ऐसे ही पड़ा है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट हो गया है, और सबसे पहले तो बस यही मैं सोची कि जल्दी से ये बक्सा को खाली कर दूं क्योंकि सुबह से ही आते जाते इस पे निगाह पड़ रही थी। और जब घर में कोई काम पड़ा हो ना तो मन तो कहीं भी नहीं लगता है, और मैं यही सोच रही थी कि फटाफट इन्हें हटाऊं। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि क्या सूखा है क्या भींगा है, क्योंकि एक के ऊपर एक ऐसा रखा हुआ था ना, और पंखे की उसमें कितना सूखेगा। तो जो सूख गया था उसे मैं अलमारी में रख दी, और जो भींगा था उसे मैं टांग दी दरवाजे के ऊपर कि वो हल्की फुल्की हवा से सूख जाएगा। तो यहाँ पे जिया लेकर आ गई है चादर, और ये चादर मैंने ईद में मंगाया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो ये वही वाला है, और ये मसलन बहुत सालों बाद बाहर निकला है क्योंकि इसे मैं ऊपर फेंक दी थी, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और सही पूछिए तो मसलन का कवर नहीं था, इसीलिए और भी उसे मैं ऊपर रख दी थी। तो बस यहाँ पे मैं चादर चेंज करने के लिए आई तो देखी कि गद्दा तो भींगा हुआ है, तो यानी कि ऊपर से पानी चू रहा था, और इस रूम में भी पानी चूता है। तो मैं एक बार सोची कि इसे हटा दूं और अंदर ले जाके इसे डाल देते हैं, जब सूख जाएगा तब लाएंगे। तो फिर अंदर गई तो मैं खड़े होकर सोच ली कि अब क्या करूं, अब इसको कहाँ पे मैं रखूंगी, क्योंकि अंदर तो ऑलरेडी पूरा सामान फैला हुआ है ही। तो मैं फिर से लेकर आई और फिर लाके यहाँ बक्से पे डाल दी कि अभी यहाँ पे क्या है ना, पंखे की हवा में सूख जाएगा, और अगर कल धूप निकल गई तो धूप में डाल देंगे। तो बस यहाँ पे मैं चादर बिछा रही हूँ, और ये वाली चादर ना अच्छी लग रही है बिछने पे, और वैसे भी देखने में सही है, सूती नहीं है, मिक्स है। और क्या कहते हैं कि दीवान सेट है, और क्या कहते हैं कि ना कि 300 रुपये में आपको क्या चाहिए पूरा सेट है। और अच्छा भी लगा मुझे, ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन हाँ सूती नहीं है, मिक्स है। तो बस यहाँ पे मैं इसे बिछा दी, और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे मसलन रखने के लिए। तो जैसे मैं मसलन उठाई ना तो जिया अच्छे से उसको बांधी नहीं थी, जैसे थोड़ा ढीला था मुझे लग रहा था। तो बस मैं उसे ठीक कर रही थी, और उसके बाद इसे लगा दी। तो एक मसलन थोड़ा खाते पीते घर का लग रहा था, और एक थोड़ा सा पतला धुला हो गया था। जो नया नया ऊपर रखा था वो तो सही था, लेकिन हाँ जो हमेशा यूज़ हो रहा था एक, वो उसकी थोड़ी सी हालत कमज़ोर कमज़ोर सी लग रही थी। तो जिया एक ला के वहाँ पे जो सोफ़ा का कवर सोफ़ा रखा था ना, उसका मसलन उठा के ला के यहाँ पे लगा दी। और यहाँ पे हम लोग सोफ़ा का कवर भी चेंज कर दिए, वो वाला थोड़ा सा भींगा भींगा, और आज जो काम हुआ ना तो उस पर डस्ट भी काफ़ी बैठ गया था। तो बस यहाँ पे उसे चेंज कर दिए हैं, और ये वाला लगा दिए। ये पुराना है सोफ़ा का कवर, लेकिन हाँ ये क्या कहते हैं बरसात के दिनों में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये है तौलिया वाला सोफ़ा का कवर, तो मुझे अच्छा लगता है। और बरसात में क्या होता है ना, गंदा भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है, और हल्का फुल्का जो भींगापन होता है वो भी एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जिया मुझे कह रही है कि बाकी काम मैं कर ले रही हूँ,
और आप नहाने के लिए चले जाइए। लेकिन मैं बोली कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प करा दे रही हूँ और फटाफट हो जाएगा। तो ये लोग बोले झाड़ू कल लग जाएगा, पोछा कल लग जाएगा। उधर जीसू भी कह रहा था कि कोई रूम नहीं करना है, आप जाइए पहले नहाने और आराम करिए, बाकी काम कल होगा। लेकिन मैं बोली कि नहीं। तो फिर हम लोग का फैसला हुआ कि झाड़ू मैं लगाऊंगी और पोछा लगाएगी जिया। तो ये मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ और पोछा लगा रही है अब जिया। तो ये वाले रूम का भी काम हो गया और बाकी रूम में ना चादर मैंने चेंज नहीं किया, बस झाड़ ओढ़ के झाड़ू पोछा सब रूम का हो गया है। तो ये देखिए पूरा काम हो गया। लेकिन मुझे ना एकदम सबका कलर एकदम चेंज है, अजीब हो गया एकदम कलरफुल। लेकिन क्या कर सकते हैं, बरसात के दिनों में इतना चलता। तो चलिए फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। फिर मिल